वेबसाइट हो गया. Is this okay? Students, are you following? Yes, sir. All right. There is another website. It is called smartkida.com. SMARTKEEDA. smartkida.com. अब कई प्लेसमेंट कंपनीज आती, ट्रेनिंग कंपनीज आती, कैंपसेस में चेयरमैन्स को, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि हमारे पास इतना कंटेंट है. देखिए, आज के ऑनलाइन के जमाने में मैं आपको बताऊं, मेरा 21 साल का तजुर्बा है. कंटेंट की तो अब ऐसे 20 वेबसाइट्स पढ़े जहां फ्री में मिल रहा है कंटेंट. अगर इसी कंटेंट की डिलीवरी कौन कर रहा, क्या पढ़ना है इस कंटेंट में से, वो ज्यादा जरूरी है. तो आप अब जैसे मैं यहाँ पर क्वांट पे जाता हूँ, ठीक. अब मेरे को सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, देख पा रहे हैं, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, सारे टॉपिक जितने भी, रीजनिंग पे चले, देखिए सारे टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सारे टॉपिक्स हैं. आप नोट कर ले, मैं चैट बॉक्स में भी लिख रहा हूँ. इसके बाद हम शुरुआत करेंगे. क्या चीजें हैं, दो वेबसाइट का मैंने जिक्र किया. पहला www.examveda.com. तो आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपने जा करके इन वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लेना है. इज दैट ओके? एक और चीज, एक बड़ी अच्छी बुक है, जो लोग कैट या जीआरई, जीमैट थोड़े एम्बिशियस हैं या इवन वोकैबुलरी इंप्रूव करना है, वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है इसकी, नॉर्मन लिविस की. वर्ल्ड फेमस बुक है ये. हर जगह, गली नुक्कड़, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, सब जगह मिलेगा. वर्ड पावर मेड इजी. 140, 150, 160 रुपीज की बुक है ये. जैसे हम लोग घर के अंदर डिक्शनरी या जीके की बुक रखते, वैसे इस बुक को भी आप टॉपिक वाइज करना शुरू कर सकते. वेरी वेरी हैंडी बुक that you can use for your, okay, all right students, so let us begin sir, with our sir, sorry to interrupt, sir. Sir, please could tell. you please name the book? Word power made easy. Okay, sir. Word power made easy. हाँ, और दो वेबसाइट्स, स्मार्ट कीड़ा, एग्जाम वेदा. Yeah, sir. I have written the name of the websites. Thank you, sir. Perfect. नंबर सिस्टम, ये हमारा चैप्टर है पहला. नंबर सिस्टम पे आप देखिए, ये फॉर्मूला है. अगर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या माइनस नहीं होना चाहिए, इज n into n plus 1 by 2. Sum of squares of first n natural numbers is, so अगर let's say 1 square plus 2 square plus 3 square up to 10 square है, तो क्या होगा उसका आंसर? 10 times 10 plus 1 times 2 10 plus 1. So 10 into 11 into 21 divided by 6. आपके पास जितने भी ये शुरू से इनिशियल वैल्यू से ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है. चलिए आगे बढ़े. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. होल नंबर्स में 0 होता है, नेचुरल में 0 नहीं होता. इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते, इवन में 2 0 2 4 6 8 होता. ऑड में 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, खुद और 1. 2 3 5 7 11 etc. 1 is neither prime nor composite. 2 से प्राइम नंबर शुरू होता है. कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो जिनके और फैक्टर्स हो सकते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते. और को प्राइम्स का मतलब होता है 4 आपस में, इनमें और कोई फैक्टर नहीं है. 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 7 और 9 एंड सो ऑन. ठीक है, ऑल राइट. Is this okay, all of you? Yes, sir. Sir, could you All please right. share this also, sir, after the class? हाँ, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा आपको. आफ्टर द क्लास इमीडिएटली ही मिल जाएगा, अदरवाइज डोंट वरी, सब मिल जाएगा. पिछले जो सुबह असाइनमेंट था वो भी मिल जाएगा. मैं सब कुछ केशव सर को फॉरवर्ड कर दूंगा,
केशव सर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा भरी सभा में। he has been very helpful and he's been very nice and generous। जो भी हम लोगों की छोटी मोटी डिमांड होती है ताकि हम क्लासेस को स्मूथली कर सके, वो उन्होंने बहुत अच्छे से ये किया है पालन, और he has been very instrumental in conducting these classes with ease। We had absolutely no problem। आइए आप सब लोग अपने कॉपी पे थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल्स लिखिए। डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत कारगर साबित होंगे और be very handy। कुछ डिविजिबल रूल्स मैंने स्लाइड पे डाले हैं, सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे अविनम्र निवेदन होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा, आप काइंडली अपने नोट कार्ड्स पे लिख लें। पहला, divisibility by 2 is easy। My numbers, the units place should be even, 0 or 2 or 4 or 6 or 8। Every second number is divisible by 2। Numbers divisible by 3, I took this as a logic in the morning class also for that 2521 question। Whenever the sum of the digits is divisible by 3, the entire number is divisible by 3। I repeat, whenever sum of the digits of a given number, the number can be big also, never a challenge, number can be big। Suppose I say 7, 2, 1, 4, 4, 8, 4, 9, 3, 2, 1। अब अगर पूछा गया इज इट डिविजिबल बाय 3, कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 2 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 9 15 + 4 19 and 8 27 and 9 36 and 2 38 and 7 45। Is 45 divisible? Answer is Yes, yes। sir। Yes, sir. This number is divisible by, कुछ सॉल्व डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 हो गया। डिविजिबिलिटी बाय 4 बड़ा इंटरेस्टिंग। इफ एनी नंबर लास्ट 2 डिजिट्स is divisible by 4, the number is divisible by 4। I repeat, last 2 digits divisible by 4, the number is divisible by 4। Example, and why it happens so, please understand students। Suppose 7, 8, 6, 4, 3, 2, 8, 4, 0, 8, 6, 8, 4। Suppose this is my number। Okay, now students, you would all agree that this number is nothing but 7, 8, 6, 4, 3, 2, 8, 8, 8 के बाद क्या 4, 0, 8, 6, 00 प्लस 84। यही तो है ये नंबर। अब अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, शाइनिंग स्टार्स ऑफ केसीसी, this is, you see, 100 is nothing but 25 into 4, 25 into 4। So this is nothing but 100 times this much। If 100 is divisible, this will also, so we only check for 84, 84, 24, 21 into 4, 84। So this number is divisible। Is this okay? Have you understood the logic? Why Yes, we sir। check Yes, for sir। only last 2 digits? We check for only last 2 digits because the moment we break it in our number system, 100th position, so it is a multiple of 4. So I am left with only 2 digits। So any number, if the last 2 digits are divisible by 4, whether the number is a small number, very big number, doesn't matter. As long as the number
the last two digits are divisible by 4, the entire number is divisible by 4. Okay, write down, यहाँ पे नहीं है 5, divisibility by 5, please लिखा जाए, divisibility by 5, number ending in 5 or 0, number ending in 5 or 0. 6, even number, divisible by 3. 6, even number, divisible by 3. 7, in Vedic math we got a seed method for 7. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सभी प्राइम नंबर के लिए सीड मेथड है 11 को छोड़ के, 11 में भी है बट 11 के लिए वी हैव अनदर शॉर्टकट. तो हर एक का सीड मेथड 7 का भी याद करो, 13 का भी याद करो, 17 का भी याद करो, 19 का भी याद करो, कोई फायदा नहीं. इससे अच्छा है आप 7 से डिवाइड कर, बहुत ज्यादा टीडियस नहीं होगा. आगे लिखा जाए divisibility by 8, divisibility by 8. If the last three digits of any number is divisible by 8, if the last three digits of any number, any large number is divisible by 8, the number would be divisible by 8. The number would be divisible by 8. If the last three digits of any number would be divisible by 8, the number would be divisible by 8. Reason is very simple. Students, 1000 is 125 times 8. So 1000 is divisible by 8. All the multiples of 1000 is divisible by 8. So you only check for the last three digits. So please write down divisibility by 8, last three digits. 9. Sum of the digits should be divisible by 9. Sum of the digits should be divisible by 9. 9. Sum of the digits should be divisible by 9. Okay. 10. Any number that ends in a 0 is divisible by 10. Any number that is divisible by, that ends in a 0 shall be divisible by 10. Alright, the most important divisibility rule, लिख लिया जाए. Divisibility rule for the number 11. The number 11. Very important. Students, if the difference between the sum of digits, at the odd places and at the even places, difference between the digits, sum of digits at the odd places and even places is either equal to 11, or a number multiple of 11, then the entire number is divisible by 11. For example, let me take a big number. Suppose my number is this big. Now what do I do, students? Sum of odd places. 4 plus 3, 7. 10 plus 6, 13. 13 plus 6, 19. 19 plus 5, 24. 24 plus 5, 29. 29 plus 6. What is 29 plus 6?
Now, sum of digits at even places. 4 and 3, 7, and 8, 15, and 9, 24, and 7, 33, and 8, 41, and 7. सर 31 होगा ना? Yeah? Sorry, सर 24 and 7 31 हुआ कौन सा? सर आपने 9 के बाद से 9 के बाद आपने 7 प्लस किया तो वहां पे 31 होगा अच्छा, 31 and 8, 39 39 7. 46 46 Perfect. Exact 11 आ रहा है तो ये divisible है. So this number is divisible. Are you getting the logic? अगर 22 होता डिफरेंस, यहाँ 11 है, 33 है, 11 होता या 0 होता तो ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? 11 से. Is this okay? Yes, sir. Very good. आगे बढ़े. Divisibility by 12. Divisibility by 12. 4 and 3. 4 and 3. आपको 4 भी पता, आपको 3 भी पता. इसके बाद 13 छोड़ दें, 14 छोड़ दें. 15, 15, 3 and 5. 15, 3 and 5. 16. Divisibility. The last 4 digits of a number is divisible by 16. If the last 4 digits of a number is divisible by 16, the entire number is divisible by 16. Is this okay? All right. 17 तो prime हो गया. 18 is 2 and 9. 19 is prime, so divide. Divisible by Recording in 20. progress. Okay, 24 is 3 and 8. 24 is 3 and 8. 25. If the number ends in 00, 25, 50, or 75. All right. Then after 25, Sir, could you please explain 25 again, sir? 25 is the And sir, number. repeat also, sir. Which one? 5. 25, na? the Yes, sir. Yes, sir. The number ends in 00, 25, 50, or 75. Is this okay? Okay, sir. So we are just taking the multiples of 25, 25, Yeah, 50, yeah, 70. absolutely. Oh, oh. Understood, sir. 27, some of the digits should be divisible by 27. ठीक है? 30, number divisible by 3 and ending in 0. Then 50, 50 is also easy. 00 and double zero and 50, the number is divisible by 50. बस ये sufficient है divisibility rule के लिए. ठीक है साहब, आगे बढ़े. Okay, now let's solve. सर आपने 30 का क्या बताया था सर? 3 and 10. ओके सर, ओके. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें. आज और कल मॉर्निंग के सेशन में इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर टाइम परमिट करेगा तो टेकअप करना है. जल्दी जल्दी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक फिर क्या होगा. ठीक है, जल्दी फास्ट.
Yes, please. What's the answer? This will be nothing but, again, the same logic, students. One of the numbers is 35. Okay, let me write it here. एक दो क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका मोमेंटम बना रहे. 12, 27, 35, remainder 6. 12, 27. Remainder 6. Okay. एक बार के लिए ऑप्शन को छोड़ते हैं. Can you tell me what will be the number ending in? देखिए students, please understand, one of the number ends in 35. So 35 के multiples will be 35, 70, 105 and 140 and so on. LCM निकालना, यहाँ पर एक even number भी है, यानी कि 0 में end होना चाहिए LCM. Yes or no? भाई 5 में अगर एंड हो रहा है मल्टीपल और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 में ही एंड होगा ना. तो इन बोथ द केसेस इट एंड्स इन 0 एंड देन आई हैव अ रिमाइंडर 6. so my last digit should be 6. Yes or no? Remainder 6 means extra 6. Extra 6. All right. यहाँ तक अगर extra 6 समझ आ गई तो let's come to the question. कहाँ पर 6 है? 3786, 4786. इसमें से एक आंसर सही है. कौन सा? आपको ऑप्शन चूज करना आना चाहिए. 3786, 4786. अगर इसमें से कोई भी सही है, कोई एक सही है, either this or this, then my LCM should have been either 3780 or 4780. Yes or no? Yes, sir. Students, this adds to give you 18. This adds to give you 18. This adds to give you 19. Which of them is likely to be divisible by 27? This is likely to be 3 है इसमें. इसमें 3 नहीं है. So this is ruled out. This is ruled out. This becomes my answer. Yes or no? अगर मुझे LCM निकालना अच्छा नहीं लगता तो, समय ज्यादा लग जाता तो, बहुत आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो, ऐसी परिस्थिति में of course you need to look for alternate ways of solving this particular question. And you could have conveniently managed it with this simple logic. Logic and rationality were not, which is correct knowledge wise, otherwise also. LCM plus 6. ठीक बात. हम लोगों ने क्रॉस चेक किया ऑप्शन से, क्योंकि 12 में और 35 में 17 नहीं होगा, ये 27 टाइपो है. दोनों सब में 3 है. 3 से तो LCM should be divisible by 3. आगे बढ़े. Similar. Yes, please. Similar questions. जल्दी, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे 5 o'clock तक, जितनी प्रैक्टिस होगी. I don't want to bore you to death. I understand afternoon session, people feel tired, sleepy throughout the day, online classes. तो मैं कोशिश यथासंभव प्रयत्न करूंगा कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बेसिक चीजों से रूबरू कराऊं. 245. या 245. वाई? क्योंकि 3 ऑप्शन है, लेकिन 240, 250, 260 में, सॉरी 230, 240, 260 में
the only possible number which can be divisible by 3. Why 3? Because the numbers are 8, 12. 12 में 3 है. Otherwise आप LCM निकाल ले, you get the answer. Otherwise आप LCM निकाल ले, you get the answer. LCM निकालने का एक बेहतरीन तरीका फैक्टराइजेशन, जहां इस सॉल्यूशन में स्लाइड में दिया गया. आगे बढ़े. Very interesting. I want you to first try this. Of course, I shall be discussing this. ये क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. बड़ा अच्छा क्वेश्चन. Which of these 5 is the largest? सबसे बड़ी वैल्यू किसकी? आपके पास 90 सेकेंड्स हैं सॉल्व करने. सर बी ऑप्शन. Okay, let's wait for Maybe other. A. Okay, let's wait for another Sir, 30 A. seconds. Okay, Sir, A. another 30 Sir, seconds. A. Okay, okay. सर ए होगा. Sir, Sir, mic your mute है sir आपका. mic is off. 2 to the power 1 by 2, 3 to the power 1 by 3, 4 to the power 1 by 4, 6 to the power 1 by 6, और 12 to the, मेरे को तो इसका आंसर याद हो. सर बी ऑप्शन. क्या ये ऑप्शन इज, क्योंकि देखिए ये और ये बराबर हैं. These two are equal. Let me explain the process to you. ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है. अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप और हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पर एक चीज समझना होगा. I want to compare them. So I just want the base to become equal. How do I make base equal? 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 12 का मैंने LCM ले लिया. So can I say this is 1 by 12 into 6? ऐसा मैं कह सकता? Sorry, ऊपर 1 by 2 को मैंने लिखा
6/12 6/12 इसलिए लिखा क्योंकि 12 इसका एलसीएम निकला, तो मैंने हर एक वैल्यू को 3 to the power 4/12 लिख दिया, 1/3 को, और 4 to the power 1/4 को लिखा 4 cube to the power 12, और 6 को लिखा 6 square by 12, और 12 तो 12 to the power 1/12 नहीं है। ये लॉजिक आप समझ पाए? हाउ डिड वी डू इट? यू सी दिस वाज 1/2। जब मैंने इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाया तो इसके न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया। इट्स लाइक सपोज आई हैव 1/3, कैन आई राइट 1/3 as 1/3 times 6/6? 6/6 is 1, so can I say this is also equal to 6/18? यहाँ पे exactly मैंने यही किया है, 6/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसको 12 बनाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। So now that I get, so values are 2 to the power 6, 3 to the power 4, 1/12 सबका हटा दिया कंपेयर करने के लिए, 4 cube, 6 square and 12 to the power 1. 2 to the power 6 is how much? Same as this, 64. 2 to the power 6 is 64. 3 to the power 4 क्या है? 81. ये तो 64 ही होगा, सेम होगा, वैल्यू बताया था। ये 36 है, और लास्ट में 12 to the power 1 क्या है? 12 है। Which is the largest, which is the greatest? 81. So which expression will be the largest? 3 to the power 1/3. 3 to the power 1/3. Exact. So what we do, this is called comparison with same year. This is what we have done. All right. Next. ये एक बार के लिए छोड़ देते हैं, अभी आपको साइक्लिसिटी नहीं पढ़ाया है मैंने। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट कल मॉर्निंग में करेंगे, HCF LCM, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, साइक्लिसिटी। ओके, अभी HCF LCM भी नहीं किया है। HCF LCM एक बार पहले बेसिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, HCF एंड LCM, चलिए टॉपिक हेडिंग लिखें, ये पहले करते हैं। LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कई टेक्निक है इसको सॉल्व करने का। सपोज I have three numbers, 27, 36 and 24, and I want to calculate its LCM. 27 is, students, nothing but 9 times 3, 27. 36, 2 into 2, 4, 4 into 3, 12, 12 into 3, 30. 24, 2 times 2 times 2, 8 times 3 is 24. Therefore, LCM is equal to, स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 और 3 है सर, सबसे ज्यादा 2 कहाँ पर है? जब मैंने 3 2 ले लिया तो ये तो इंक्लूड हो ही गया ना, तो दिस इज हाउ वी डू। और सबसे ज्यादा 3 कहाँ पर है? इसमें है। Are you getting the logic? So 27 times 8 is your LCM. 27 into 8. 8 into 7, 56. 5, 16 and 5, 21. Is this okay? This is how we calculate LCM. इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना। 27, 36, 24। रुकिए मैं एक सेकेंड थोड़ा और ऊपर। 27, 27, 36, आप में से ज्यादातर को ऑलरेडी पता होगा, बट आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। What is common here? First step, 2. We have 2, 18, this is 12. Again 2,
27, 9, 6, अगेन 2, जब तक 2 खत्म नहीं होता। ऐसे तो करते थे आप। 27, 9, 3, 2 कंप्लीट। अब 3 की शुरुआत। 3, 9, 3, 1, 3, 3, 1, 1, लास्ट में फिर 3, तो क्या बना? 1, 1, 1, मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, व्हाट यू गेट? सेम चीज है, यहाँ मैंने इसको कॉमन फैक्टर दिया, तो आंसर वुड बी, these are two fundamental basic ways of calculating LCM. I don't prefer this because here I can mentally break it up and get the answer. I know that 24 has maximum 2s and 27 has maximum 3s. उसमें से सब निकल आएगा। आप एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आगे बढ़ सकते। चलिए, अब बारी आई HCF की। HCF is also called GCD, highest common factor और greatest common multiple. इसमें क्या होता, सपोज मेरे नंबर्स हैं 18 और 24। एक तो मेथड है ये लॉन्ग डिविजन मेथड, इस पे इसको डिवाइड कर दिया 24, सॉरी 18, अब और नहीं डिवाइड होगा, क्या रिमाइंडर है? 6। 6 is will divide the previous one, 18. Completely divisible? Yes. So the HCF between 18 and 24 is 6. ये एक मेथड हुआ। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग मेथड है। क्या है? 8 is nothing but 2 times 3 into 3 and 24 is 8 times 3. So what is common between them? Highest common factor. Here I've got 2 and 3. Here also I've got 2 and 3. I don't have anything common now beyond this. So my HCF is 6. So my HCF is 6. Is this okay? All of you, yes or no? Yes, sir. Perfect. So this is how we calculate HCF. इसका दूसरा मेथड भी आपको बता दिया, यूक्लिड्स और लॉन्ग डिविजन। ओके, नाउ HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शन। HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शन बड़ा सिंपल है। सपोज HCF ऑफ फ्रैक्शंस है, HCF ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक, क्या करेंगे? HCF of numerators upon LCM of denominator। बड़ा सिंपल है, जो चीज पूछा गया वो ऊपर आ जाएगा, खत्म बात। कुछ बहुत सिंपल रहा। अगर HCF की जगह पे LCM निकालने को दिया गया था तो क्या होता? ये LCM निकालते और डिनोमिनेटर का HCF निकालते। इज दिस ओके? सिंपल। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएगा, विल सी। चलिए आगे बढ़े। सो जब भी कोई लाइट फिर से सिग्नल्स पे करने की बारी आती है, क्या होता? LCM। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सॉल्व करें, बहुत फास्ट। वी हैव वेरी लिटिल टाइम, बहुत सारा कंटेंट करना है। 54 आवर्स में आपको बिल्कुल स्ट्रांग बन जाना है।
So 90824. बिल्कुल सही जवाब 9024 36 42 और 78 का एलसीएम क्या होगा 36 48 और 72 का एलसीएम होगा 504 504. 504 सेकंड्स को कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में every 60 seconds is 1 minute 504 is 8 minutes 24 seconds 8 minutes and 24 seconds so 8 minutes 24 seconds after 9 o'clock 9:08:24 सेकेंड ऑप्शन ठीक है आगे बढ़े ओके ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका लास्ट डिजिट क्या होगा जल्दी बहुत फास्ट व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट दिस टॉपिक विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग आल्सो कल सुबह कुछ और टॉपिक है शायद मैं आपको एक बार बताऊंगा कल सुबह या शाम में ये चैप्टर खत्म होगा आई हैव सेंड द डिटेल्स उसी को हम फॉलो करेंगे 6 आ रहा है. So 6. अच्छा Yes, sir. B6. 6 होगा सर. ठीक बात है 6. ओके मैं एक बार आपको शेड्यूल बताना चाहता हूं ताकि आप अपने फ्रेंड्स सभी को बता सकें कल क्या होने जा रहा है स्टूडेंट्स कल मॉर्निंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर कराया जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है और कल सेकेंड हाफ में इस चैप्टर का कंप्लीट किया जाएगा 3:30 to 5 इज दिस ओके ऑल राइट तो ये हमारा शेड्यूल है आज और कल का और परसों मॉर्निंग में वर्बल एबिलिटी की क्लास है ताकि आप बोर्ड ना हो सब्जेक्ट्स मिक्स करके चलेगा लेकिन हर रोज लगातार ये क्लासेस चलेंगे ओके इसका आंसर बहुत सिंपल है ये ये सॉल्यूशन ना देखें इसका आंसर सिंपल है 81 into 82 1 into 2 2 2 into 3 6 6 into 4 4 4 into 6 4 4 into 7 8 8 into 8 64 4 into 9 36 6 लास्ट में 6 लास्ट डिजिट्स को सिर्फ चेक करते हैं इज दिस ओके आगे बढ़े ये आंसर ओके नाउ स्मॉलेस्ट नंबर which must be subtracted from 8112 to make it exactly divisible by 99 इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल होता you divide that number by 99 you divide it by 99 whatever is the remainder is subtracted for example when I divide 8112 by 99 99 8s are 792 8 11 19 192 199 what is my remainder 93 अगर मैं इस रिमाइंडर को निकाल रहा हूं तो क्या होगा once I take out the remainder I will get it completely divisible so what should be subtracted students of course 93 of course 93 is this okay Sorry, नहीं
Yes, please. Question number 8. The greatest number by which the product of 3 consecutive multiples of 3 is always divisible. क्या होगा? Yes, please. इसका सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको. 162. 162. Priyanka, you're absolutely correct. Was that Priyanka? Yes, sir. All right. Now this is, I don't like these methods. These are all experts method. बड़ा simple है. कभी भी कोई चीज समझ ना आए तो छोटे छोटे वैल्यूज ले लीजिए. Consecutive क्या मल्टीपल्स थे? फिर से देखिए क्वेश्चन. Product of 3 consecutive multiples of 3. Consecutive multiples of 3. So students, 3 के let's say 3 into 6 into 9 क्या होगा? 54 162. Okay, मैंने एग्जाम्पल 2 ले लिया, बस sufficient है. If you look at this 6 in 9 into 6 is common here. इसका into 4 है, so this will be nothing but 162 times into 4. So 162 is always there. 162 is always there. मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हो आपको x लेने की आवश्यकता नहीं है. टेक सिंपल कॉमन एग्जांपल्स. दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू दिस. ठीक है, आगे बढ़ें. यस, यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं. वैल्यूज दिए गए. व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? Yes, please. Five seven 40. 11480. 11480. Yes, sir. Yeah, absolutely. 11480. Yes. क्यों होगा ऐसा, आप ध्यान से देखें. मैं तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 होता. अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूं बाहर तो ये क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल 10 स्क्वायर. अगर मैंने यहाँ पर 4 बाहर निकाल लिया, 2 स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो अप टू 20 स्क्वायर निकल गया. तो इस अंदर का टर्म 2870 है, बाहर का टर्म 4 है, तो 2870 टाइम्स 4, 2870 टाइम्स 4 होगा. ध्यान से देखिए, यही तो हो गया. Isn't it? आगे बढ़े, ये करें सॉल्व. इजी है, बहुत इजी. इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता. इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता. क्वेश्चन क्या कह रहा है? a प्लस Minus ABC. सर माइनस Minus- ABC होगा सर. हाँ, बिल्कुल सही होगा. यहाँ पे कहा a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस सी. यस सर, सब्स्टिट्यूट ही करना है बस एक ही. बस बस सब्स्टिट्यूट ही करना है. सिंपल सिंप्लीफिकेशन कहलाता है. माइनस ए और a प्लस सी क्या होगा? माइनस बी. इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 3 बार है तो माइनस. ठीक है, आगे बढ़े. लेट्स प्रोसीड. ये अभी यूनिट्स प्लेस अभी रिमाइंडर थे, 2 चीजें नहीं पढ़ाई गई आपको. रुकिए, हाँ ये कर सकते हैं. एक कॉन्सेप्ट है जो नहीं कराया, वो कल सेकेंड हाफ में बताऊंगा. आई डोंट वांट टू मेक इट. सुबह कोडिंग करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में. हम लोगों ने अपना एजेंडा सेट हुआ है. अगर देखिए 4-5
तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। यस Sir, 2. Two. बिल्कुल सही है। a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल्ड आउट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार, लास्ट Recording in progress. नहीं लास्ट नहीं 15 तक करना है जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है, जो शुरू में जो ट्रोलिंग होती है वो भी ऐड करते हैं। तो अगर ऑप्शन में 15 और 16 दोनों है तो आई गो फॉर 16, अगर ऑप्शन में सिर्फ 15 होता है आई गो फॉर 15, और अगर 15 16 दोनों है एंड कांट बी डिटरमिन्ड है तो आई गो फॉर कांट बी डिटरमिन्ड। बट एक्चुअल आंसर जो है मोस्ट, रिमेंबर द गोल्डन रूल सेज वन ऑफ द ऑप्शंस इज ऑलवेज करेक्ट, so we got to choose the most appropriate of the options. ठीक है, 120 seconds is the LCM, 2 minutes 30 times, so 16 times. चलिए आगे बढ़े। Question number 14. Greatest number of 4 digits which is divisible by all of them. इसका LCM तो छोटा नंबर हो सकता है, लेकिन LCM तो 600 है, लेकिन 9999 का को में से 600 से डिवाइड कर देंगे 399 बचेगा, that has to be subtracted. Otherwise मैं 600 का मल्टीपल्स इमीडिएटली देख लूंगा, 6 का टेबल पता है, 16 6 are 96. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, नई चीजें और इंक्लूड कर सके हम और आप अपने डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 15। अभी कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, आपको कल मैं रिमाइंडर थ्योरम और कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, उसके बाद फिर ये पूरा असाइनमेंट भी कंप्लीट होगा। एंड देन बट दिस विल हैपन इन सेकेंड हाफ 3:30 मॉर्निंग में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। आई विल स्टिक टू द एजेंडा दैट वी हैव शेयर्ड। Sir, 35. इसको कन्वर्ट कर लिया 7 मीटर्स 7 मीटर्स इज 700 सेंटीमीटर्स, 385 सेंटीमीटर्स, 1295 Recording in आपका progress. असाइनमेंट जो सुबह दिया था उसकी डिस्कशन भी कंप्लीट करनी है, तो कोशिश करूंगा ये सब कल सेकंड हाफ में कंप्लीट कर। और स्टूडेंट्स जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा, तो आज मैं शेयर नहीं करूंगा, कल करूंगा। आज आप एग्जाम वेदा या स्मार्ट कीड़ा पे जा सकते। Which of the following fraction is the largest? 7/8. 7/8, because 80 is the LCM. This becomes 70/80. This becomes 65/80. This becomes 62/80, and the last one is 63/80. सबको हमने 80 के terms में convert कर दिया। 7/8 is absolutely correct. I could have also converted them into respective decimal value. Respective decimal value. All right. What is the HCF of these numbers? HCF means ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM. नीचे वालों का LCM means 4 into 3, 12 into 7, 84 हो गया नीचे का LCM, ऊपर का 356 का HCF है 1. 1/84. 1/84. जो पूछा गया वो न्यूमरेटर्स का निकलेगा और जो नहीं पूछा गया वो डिनोमिनेटर का। ठीक है,
आगे बढ़े. Okay, this is definitely the last question that we are doing today. मैं 1-2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा कि कैसे आप किसी भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन लास्ट 1-2 मिनट. अच्छा, बाय चांस कभी अगर 5 बजे की क्लास 5 बजे के बाद फिर से कोई लेक्चर है आपका? No, sir. अच्छा, तो बाय चांस 1-2 मिनट ऊपर हो जाता है, आप इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं. मैं खुद नहीं चाहता कि 5 बजे के बाद और किया जाए, लेकिन कभी ऐसी कोई डिस्कशन चल रही हो तो 1-2 मिनट के लिए हमें आप माफ करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. टू 35. Who says 235? Priyanka. Yes, sir. Sir, 247. 247 नहीं होगा. भाई 15 से रिमाइंडर 10 है, तो 5 या 0 ही होना चाहिए. 0 में कोई ऑप्शन है नहीं, तो 5 में तो होगा ही. ध्यान से देखें. Very interesting question. Sir, 235. Okay, least number, very interesting. When divided by 12, leaves a remainder 7. Divided by, और किससे डिवाइड कर रहे थे? 15. Leaves a remainder 10. Remainder 10. And 16. बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब मैंने क्या देखा, अगर मैं इसको 5 ऐड कर देता हूं तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. तो वही 5 अगर सबको ऐड करते, 5 की शॉर्टेज है, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. Isn't it? यानी कि मेरे नंबर में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो ये नंबर plus 5 will be divisible by 12 also, 15 also, and 16 also. What is that number? LCM. 12, 15, 16 का स्टूडेंट LCM क्या निकलेगा? 240. क्या निकलेगा? 240. यानी कि नंबर plus 5 is 240. Number plus 5 gets divided completely. Number was falling short by 5. So what will be my number? Number plus 5, students, number plus 5 is equal to 240. So what will the number be equal to? Number will be equal to 240 minus 5. 240 minus 5. Yes or no? Basically, it's an indirect way of asking you कि भाई LCM क्या है, लेकिन हाँ LCM नहीं चाहिए. LCM से जो 5 कम हो वो बता दें आप. क्यों 5 कम? क्योंकि जब 12 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 7 है. 5 और होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता, और यही 5 कॉमन हर जगह दिख रहा है. आई एम गेटिंग 5 कॉमन at each and every place. Yes or no? Are you getting the logic? Yes, sir. Yes. एक बार और समझा दूं मैं, फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़े. देखिए 12 रिमाइंडर 7 यानी 5 की कमी, 15 10 5 की कमी, 16 11 5 की कमी, यानी इसको 5 सप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा. 5 सप्लाई करने से पूरी तरह से डिविजिबल होने वाला नंबर एलसीएम कहलाता है. LCM, lowest common multiple. Okay, so I calculate LCM of 12, 15 and 16. That's equivalent to 240. But I am falling short by 5. So when I add 5 to this number, I get to LCM. So my number is 235.
Yes or no, students? Please tell me. आपको Yes, मेरी sir. बात, मैं एक बार कुछ लोगों से पूछता हूँ रैंडमली, वो बता सकते हैं मुझे. ओके. अभिन्न पोखरियाल, अदनान, अगम, आकाश. Present sir, Abin. नहीं, आप समझ पा रहे हैं? अमित माझी, अंश, अनुषा, अनुष्का, चंदन, दीपांशु, स्मित, कार्तिक, लक्ष्य, लोकेश. अंश म्यूट कर दें. अंश म्यूट कर दें प्लीज. अंश म्यूट कर दें. करनी है. 3-4 बातें हैं जो आपसे बहुत जरूरी करनी है जिससे पहले कि बस समय समाप्त हो जाए. सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्लीज जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए आपको ज्यादा नहीं तो 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना. यूजुअली हम लोगों की अपनी एफर्ट ये होगी कि जिस चैप्टर को हम लोग टेक अप कर रहे हैं उस चैप्टर को we should be able to do that effectively in that on the same day. But if I delay, then it means that for example, आज क्या है, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था सुबह और अभी हम लोगों ने एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है जिसपे 2 सेशंस चाहिए. तो ये कल इसका जिक्र होगा. इस बीच आपसे मेरा आग्रह, रिक्वेस्ट, गुजारिश है, आप काइंडली वेदा से थोड़े से क्वेश्चन. और देखिए ये तो इट्स लाइक एनी स्पोर्ट. आप अगर थोड़ा सा देखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू विल फील बेटर. यू विल फील at an advantageous position and you will feel you'll feel really nice and you'll feel much better. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग लगातार ये करेंगे. आपको आज मैंने 2 वेबसाइट बताया है और आपको मैंने 2 वेबसाइट के अलावा एक बुक बताया है जिसका जो वर्ड पावर मेड इजी है, जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए. और कल मॉर्निंग में आई विल इंट्रोड्यूस लॉजिकल रीजनिंग टू यू. और कल इस टॉपिक के असाइनमेंट्स और जो सुबह का असाइनमेंट था और कुछ शॉर्टकट, ये सब कल सेकेंड हाफ में होगा. स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. On behalf of my organization, Temple of Learning and Guide for Careers, I would like to thank everybody here, particularly the shining stars of KCC. I mean the students, the faculty members, Keshav sir, and of course Chairman sir, because I have known him for many years, and I'm thankful to him for, as always, he has shown a lot of trust in me and my team. Thank you so much. Thank you sir. Thank you sir. सर आप ना नोट्स शेयर कर देना आज, है ना? हाँ, Thank you so much. कंप्लीट होगा, करेंगे. 9:30 कल मुलाकात होती है. आप ध्यान रखेंगे टाइमिंग का. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you sir. Thank you sir. थैंक यू. Students, I will share you on a mail drive file.